गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे एंटीजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एंटीजन के बारे में। तो एंटीजन क्या होता है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हम उसको कहते हैं एंटीजन। कभी कभी जो एंटीजन होता है वो आउटसाइड होता है, एक्सोजीनियस होता है। कभी कभी एंटीजन जो है वो एंडोजीनियस भी होता है ना। क्या कह रही हूँ मैं? एंटीजन क्या है? एक फॉरेन एंटरिंग पार्टिकल है। हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन एंटरिंग जो पार्टिकल है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एंटीजन बोल रहे हैं। एंटीजन, फॉरेन एंटरिंग पार्टिकल। अब बेस्ड ऑन साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, अलग अलग तरह के हो सकते हैं कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम साइज के बेस पे देख लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, अगर 5 किलो डाल्टन तक का साइज है तो हम उसको बोल देते हैं हेप्टीन। मोर देन 5 किलो डाल्टन वेट है तो हम उसको क्या देते हैं? मोर देन 5 किलो डाल्टन वेट है तो हम उसको क्या देते हैं? क्या? इम्यूनोजन। इम्यूनोजन। तो जो हेप्टिन्स है ना, उनका मोलिकुलर वेट इतना कम है कि बॉडी इसके अगेंस्ट कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करती है। तो होता क्या है? इसके अगेंस्ट कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हेप्टिन्स के अंदर क्या नहीं है? इम्यूनोजेनिसिटी नहीं है ना। कोई भी खुद का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो हेप्टिन्स जो है उनके अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है वो देखो। कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं ना, कैरियर प्रोटीन हेप्टिन के साथ में अटैच हो जाते हैं। कुछ कैरियर प्रोटीन हेप्टिन के साथ में अटैच हो जाते हैं। कैरियर प्रोटीन का होता है मोलिकुलर वेट बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट होगा वो उतना ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से अब इसमें भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो गया, है ना। तो हेप्टिन्स की खुद की कोई इम्यूनोजेनेसिटी नहीं थी। हेप्टिन्स जब कैरियर प्रोटीन के साथ में अटैच हुए तो उसकी इम्यूनोजेनेसिटी बढ़ गई, है ना। अच्छा, जब ये कैरियर प्रोटीन के साथ में हेप्टिन अटैच हो गए तो अब तो हमारी बॉडी को पता चल गया कि यहाँ पे हेप्टिन है। तो 3 तरह की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी। एक हेप्टिन के अगेंस्ट, एक कैरियर प्रोटीन के अगेंस्ट और एक हेप्टिन और कैरियर प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट। कितनी तरह की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी? 3 तरह की एंटीबॉडी। एक हेप्टिन के अगेंस्ट, एक कैरियर प्रोटीन के अगेंस्ट और एक हेप्टिन और कैरियर प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट। ठीक है, इम्यूनोजन क्या है? जिनका वेट 5 किलो डाल्टन से ज्यादा है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, है ना। अच्छा, एक चीज होती है बाइंडिंग साइट। एंटीजन की कौन सी बाइंडिंग साइट होती है और एंटीबॉडी की कौन सी बाइंडिंग साइट होती है? मान लो कि मैं ये कह दूं कि ये कोई एंटीजन है, तो एंटीजन पे खुद पे जो साइट मिलती है ना, खुद पे बहुत सारी साइट मिलेंगी इस पे, ऐसे बाइंडिंग साइट। इसको हम बोल देते हैं एपिटोप। एपिटोप क्या है? बेसिकली जहां से एंटीबॉडी बाइंड होगी, तो इसको हम बोलेंगे एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। ठीक है, मान लो कि एक यहां से ऐसे बाइंड हो गई है, एक एंटीबॉडी ऐसे कुछ होती है एंटीबॉडी। ठीक है, तो जहां से एंटीबॉडी बाइंड होगी ना, जो ये एंटीबॉडी वाली साइट है, इसको हम बोलते हैं एजिटोप, यानी कि एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ये क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट है। अच्छा, एक होती है एफिनिटी, एक होती है एविडिटी। क्या क्या बता रही हूं मैं? एक होती है एफिनिटी और एक होती है एविडिटी। एफिनिटी होती है कि वो एक एजिटोप से कितने अच्छे से बाइंड कर रहा है, सिर्फ एक बाइंडिंग साइट से कितने अच्छे से बाइंड कर रहा है, कितने अच्छे से उनकी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। जबकि एविडिटी क्या होती है? वो टोटल कॉम्प्लेक्स की कितने अच्छे से फॉर्मेशन हो रही है। मैं कहूं कि ये एक एंटीजन है, ये इसकी एपिटोप साइट है और एक एंटीबॉडी ऐसे अटैच हो रही है, कुछ ऐसे। तो ये एक से ज्यादा बाइंडिंग साइट से अटैच हो गई ना,
ये जो एग्जांपल है ना, सिर्फ एक बार अटैच हो रही है, एक साइड से अटैच हो रही है। ये एग्जांपल होगा एफिनिटी का, कि कितने अच्छे से वो एक बाइंडिंग साइड से अटैच हो रही है। मल्टीपल बाइंडिंग साइड से जब वो अटैच होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एविडिटी बोलते हैं। ठीक है, एक होते हैं एडजुवेंट्स, एक तो मैंने आपको बताया हेप्टन, एक मैंने आपको बताया इम्यूनोजन, एक मैंने आपको बताया एफिनिटी, एक मैंने आपको बताया एविडिटी, एक मैंने बताया एजिटॉप और एक एडिटॉप, है ना, EGITOPE और AGITOPE, है ना। एक होते हैं एडजुवेंट्स। तो एडजुवेंट्स कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, एडजुवेंट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो एंटीजन की इम्यूनोजेनेसिटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज द immunogenicity of an antigen, ठीक है। क्या बताया मैंने, ऐसे प्रोडक्ट्स जो एंटीजन की इम्यूनोजेनेसिटी को बढ़ा देते हैं। एक टर्म आती है इम्यूनोजेनेसिटी और एक टर्म आती है एंटीजेनेसिटी, दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। इम्यूनोजेनेसिटी तो क्या होता है कि जो एक सब्सटेंस है वो कितना इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकता है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकता है, यानी कि क्या है, कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंसेस टू इंड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, ये क्या है, इम्यूनोजेनेसिटी है। एंटीजेनेसिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच अलाउ इट टू रिएक्ट विद प्रोडक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। एंटीजेनेसिटी, property of substance to react with product of immune system। ये तो क्या है कि ये कितना इंड्यूस करवा पा रही है। मैं कहूँ कि मैं कहीं लड़ाई करने जा रही हूँ, मैं कितनी लड़ाई कर पा रही हूँ, वो तो हो गया इम्यूनोजेनेसिटी। ठीक है, ये है कि उसने मान लो बंदे बुला रही है उसने कोई, ठीक है, तो मैं उनके साथ कैसे फाइट कर पा रही हूँ, यानी कि मेरा उनके साथ कॉम्प्लेक्स जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, यानी कि एंटीबॉडी जो जनरेट हो रही है, उनके साथ मेरा रिस्पॉन्स कैसा है, मैं उनके साथ कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, वो होती है एंटीजेनेसिटी। तो हेप्टेन्स की खुद की इम्यूनोजेनेसिटी नहीं होती है ना, किसके साथ बाइंड करके उसकी होती है, कैरियर प्रोटीन्स जिनका मोलिकुलर वेट हाई है। अच्छा, अगर मोलिकुलर वेट हाई है तो ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, अगर वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा जनरेट होगा। किसकी बात हो रही है, एंटीजन की बात हो रही है कि एंटीजन का मोलिकुलर वेट ज्यादा है तो इम्यून रिस्पॉन्स भी ज्यादा जनरेट होगा। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो भी इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा जनरेट होगा। अच्छा, होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक क्या होता है, होमोफिलिक मतलब सेम तरह के सब्सटेंस से बना हो, हेट्रोफिलिक जो प्रोडक्ट होगा उसका इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा होगा। क्या कह रही हूं मैं, जितना कॉम्प्लेक्स एंटीजन होगा वो हमारी बॉडी में उतना ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा, जितना ज्यादा उसका मोलिकुलर वेट होगा उतना ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। जितना वो हेट्रोफिलिक होगा, हेट्रोफिलिक होगा मतलब अलग अलग सब्सटेंसेस से बना हुआ होगा, वो क्या होगा, उतना ही इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में जनरेट करवाएगा। ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स का बता देती हूँ मैं, एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है तो उसमें ऐसे होता है, प्रोटीन में, फिर कार्बोहाइड्रेट में, फिर लिपिड में और डीएनए में, ऐसे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ एंटीजन के बारे में कि एंटीजन की बाइंडिंग साइट कौन सी है, एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइट कौन सी है, उनके जो मोलिकुलर वेट है उसमें किस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, कितने टाइप्स के हैं, कौन से मोलिकुलर वेट बढ़ने से क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो क्या होगा, हेट्रोफिलिक होगा तो क्या होगा, एंटीजेनेसिटी क्या होती है, इम्यूनोजेनेसिटी क्या होती है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।